ये कह रहे हैं कि संदीप करनाल वाले केस में एसएचओ के खिलाफ कैसे कार्रवाई कराई जाए। जो एसएचओ मौके पर है उसका नाम मनोज कुमार है और वो हर बार ऐसे ही बदतमीजी करता है और सुनील के केस में भी ऐसे ही किया था उसने, करनाल में जो सुनील है। अब ये पहले भी जा चुका है और कच्ची जमानत पहले कराई थी संदीप की। और सुनील के मकान पर भी इसी ने, एसएचओ बैंक का दलाल है ये, जेएसएम की टीम के पीछे डंडा लहरा के ये कहता है इसके पीछे लग जाओ सारे, इनके पीछे। और मौके की वीडियो भी है। भाई एक बात बता दो आप ये देखो साफ साफ मतलब क्लियर है ये कि वो एसएचओ बैंकों का दलाल है। तो आप पहले ही बोल रहे हैं पुलिस वाले हैं तो कराइए हैं। तो अब आप बताओ आप क्या कार्रवाई करा? क्या आपको लगता है कि कोई पुलिस का दूसरा अधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या आपको लगता है कि कोई जुडिशरी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? और अगर हम लोग इस मुकदमे को लड़ने के लिए रोज रोज सारे इकट्ठे होकर जान लग जाएं तो भाई साहब कैथल वाली टीम को मैंने आगाह किया था, कैथल में जो साथी हैं मैंने उनको कहा था, मैं कहा यही सारे लोग हर लड़ाई में आगे मत जाया करो, जिसकी लड़ाई है उसको आगे किया करो और उसको बोलो अपनी टीम तैयार कर लो, तुम्हारी टीम बड़ी खड़ी हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा करने लग जाएंगे, तुमको ही बुलाने लग जाएंगे, तुम ही आगे आओगे, तुम टारगेट पे आ जाओगे, सबसे पहले तुम रगड़े जाओगे, तुम रगड़े जाओगे तो कह देंगे जी ऊने वही रगड़े गए थारा कौन, मान लो कह देंगे जी बुला रहा है रगड़ दिया था ना, कौन छोड़ेगा? लोग तो बुला रहा नहीं सोच रहे के है, हम तो हमने तो कुछ भी नहीं भाई, हम तो सिर्फ बात बता रहे हैं आपको कि जो जो आपके साथ गलत हो रहा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि फिर इसका क्या समाधान हो? आज आप सारे जने जाके धरना देने लग जाएंगे, क्या दिन धरना दे लेंगे, क्योंकि एक एसएचओ करनाल में करेगा, दूसरा एसएचओ पानीपत में करेगा, तीसरा एसएचओ फलानी जगह करेगा, चौथा वहां करेगा। हमने वो केस देखे हैं साथियों जहां पर दूसरी पार्टी को कब्जा भी दे दिया था तो भी वापस हमने मालिक को दिलवाया है। ऐसा केसेस भी है, किया है ना वीरेंद्र जी, सिसोदिया जी? ऐसे केसेस हैं ना, पुंडरी में रहा तो ऐसे केसेस भी हैं। ताला लगा दिया है, ताला तोड़ने में कितना टाइम लग गया है, मालिक पर ताला तोड़वा दो या अपने किसी साथी पर तोड़वा दो। मैं ये कह रहा हूं एसएचओ कूतरू है, कूतरू जो इस टाइप का एसएचओ कह रहा हूं मैं, जो बैंकों का दलाल है, ऐसे कूतरुओं को बोटी डालना पड़ेगा। कोई उसके लठ मारो, या भी आया कूतरू है, आप रोटी बोटी डालेंगे वो हमको गुर्राएगा, रोटी दे, हम पूछे और क्या चाहिए, बैंक वाला तो पनीर दे, वो हमारी बोटी को स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि बैंक वाले हमसे ज्यादा रिश्वत दे सकते हैं उसको। अधिकारियों के साथ बैंक वालों की ऊपर वाले अधिकारियों के साथ ज्यादा सेटिंग है, क्योंकि बैंक वालों ने तो डिजिट तो छापना, उन्हें क्या करना है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, किसी तक कितनी मर्जी रिश्वत दे दो। किसान को उसकी जमीन कह रहा मेरा 5 करोड़ का किला, मैंने को 10 करोड़ भी दे देगा बैंक, तो अडानी आएगा किसी दिन बोरियां भर के दे देगा। उनकी वैल्यू क्या है देख तो लो, 1 रुपए में सारे घर का सामान आ जाया करता, जो आज 8,000 में को नहीं आता। कैलकुलेट करके देख लो कितना चौल, कितने गेहूं, कितने दाल, कितना दूध, कितना आ जाया करता। कैलकुलेशन ही करो ना, 1 रुपए में अपने आजादी के टाइम का देख लो या उसके बाद का देख लो, 1968 का देख लो, अपने दादा के टाइम का देख लो, 1 रुपए में मेला घुमाया करता सारा कुंबा। आज वो 8,000 रुपए में भी नहीं आता सामान। मैंने कैलकुलेशन करी थी जिस हिसाब का जो उसका स्टैंडर्ड मानक के हिसाब है। तो मैं ये कह रहा हूं उस रुपए की, उस 5 करोड़ की, उस 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है असली धन के बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं अगर सारे साथी आप जोर लगा के, सबसे पहले अगर आप हरियाणा के हर गांव में आप सोच के देखो, करनाल में संदीप के साथ अत्याचार हो रहा, आपके पास खबर पहुंच गई, मैं यहां बैठा हुआ जो है वो ट्रेनिंग करने लग रहा, अब एकदम से एक आदमी भाग करके साथी को बता दे कि जी संदीप के साथ ऐसा हो रहा है, आप यहां ट्रेनिंग करने लग रहे हैं, फटाफट 1 2 4 जने लाइव चला के कहता भाई जनता सरकार मोर्चा का ऐलान, सारे गांव जाम कर दो। हर गांव में अगर अपना साथी होगा, हमने एक ही काम करना है, हमको एक बार गैदरिंग दिखानी है, सरकार को यह बताना है कि कदनु सोच रहा हो गया हम फद्दू फिरा, हाँ या लिस्ट है इसका 2 महीने का टाइम है, इसके जवाब दे दे। जब तक इनके जवाब ना आवे, ना कोई मकान कुड़की होवेगा, ना किसी के घर की नीलामी होवेगी, ना किसी का कब्जा होवेगा। और पिछले 3 साल में आवेदन लगने के बाद जिसके मकान का कब्जा होया है सबका वापस करेगा। अगर ये 2 महीने में नहीं होया आदेश पारित, तो 2 महीने के बाद गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन। अपने स्थिति कराओ। जब हमारे एक साथी के ऊपर अत्याचार बंगाल में होगा या हमारे साथी के ऊपर अत्याचार यूपी में होगा और बंद हरियाणा हो जाएगा, और अत्याचार हरियाणा में होगा और बंद जो है वो दूसरा गांव हो जाएगा, इनका पूरा सिस्टम जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के भरोसे पे बैठे हैं, इनकी जो दुश्मन को अगर मारना है तो दुश्मन की रसद खत्म करनी पड़ेगी, दुश्मन को सप्लाई जहां से मिल रही है वो खत्म करनी पड़ेगी। दुश्मन की सप्लाई आती है हम लोग कंपनी से जो भी खरीदते हैं उससे।
से। कंपनी को जितना प्रॉफिट जाएगा, कंपनी उतनी रिश्वत नेता को देगी, कंपनी उतनी ही रिश्वत अधिकारियों को देगी, कंपनी उतनी ही अपने हिसाब से राज करेगी, कंपनी उसी हिसाब से कानून बनवाएगी, कंपनी उसी हिसाब से दबाव बनवाएगी। उस कंपनी का राज खत्म करने के लिए आपको अपने समाज का राज स्थापित करना पड़ेगा। नेता का, सरकार का, डीसी का, अफसरी का, सबका राज खत्म करना पड़ेगा। वोट का राज नहीं चलेगा, समाज का राज चलेगा, समाज तय करेगा।